जेपीएस टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे कि बोर्ड का कनेक्शन कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो बोर्ड है, इस बोर्ड में दो स्विच लगे हुए हैं, एक सॉकेट लगा हुआ है, एक होल्डर लगा हुआ है। हमको करना क्या होता है, सबसे पहले फेस इसमें हम कनेक्ट करेंगे और फेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं येलो कलर का वायर, पीले कलर का तार। सर्वप्रथम करना है कि जो स्विच है, स्विच में जो भी नीचे वाले पॉइंट हैं, आपको स्विच को सीधा रखना है। जैसे अगर ऐसे हम बोर्ड को रखते हैं तो इसको पलटाएंगे तो इसमें नीचे वाले पॉइंट, स्विच हमारे ये हैं तो ये दोनों नीचे वाले पॉइंट हैं। तो पहला काम आपको करना है कि स्विच के नीचे वाले पॉइंटों को आपस में कनेक्ट कर लेना है। ये हमने नीचे वाले पॉइंटों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। सिर्फ अभी स्विच कनेक्ट किया है, आप चाहे 4 स्विच लगाएं या 10 स्विच लगाएं, जितने भी स्विच लगा रहे हैं सबको नीचे, सभी स्विचों को नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। दूसरा काम क्या करना है कि तार लेना है। जिस स्विच से आपको जो भी इक्विपमेंट चलाना है, जैसे इस स्विच के साथ हम अगर चलाने की कोशिश करेंगे, इसके साथ ये चलाएंगे और इसके साथ होल्डर को चलाएंगे। तो इसमें जो ये स्विच है, इसमें नीचे वाले में तो आप देखिए हमने कनेक्ट कर रखा है फेस को आपस में, और ऊपर वाले पॉइंट से इस वाले से हम ये चलाएंगे आपका सॉकेट और इस वाले से चलाएंगे हम होल्डर। तो इससे फेज वायर को होल्डर के ऊपर वाले में कनेक्ट कर देंगे और इस वाले स्विच से फेज वायर को ला करके इसके सॉकेट के दाहिनी तरफ ऐड कर देंगे। जो इधर से देखने पर दाहिनी तरफ होगा उसमें हम ऐड कर देंगे। और फेस वायर हमेशा स्विच में जाता है, न्यूट्रल कभी स्विच में नहीं जाता है। तो पहला काम क्या करना है कि इस वाले को हम होल्डर में कनेक्ट कर देंगे तो इस वाले स्विच से हमारा होल्डर कनेक्ट हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। इस वाले स्विच से हमने इस वाले होल्डर को कनेक्ट कर दिया है, ऊपर वाले पॉइंट से होल्डर के ऊपर वाले पॉइंट में। इस वाले स्विच के साथ हमको ये सॉकेट चलाना है, तो हमको सब देख लेना इसका दाहिना कौन है। इधर से देखेंगे दाहिना ये है, यानी कि इधर पलटाएंगे तो इस तरफ वाला दाहिना है। दाहिनी तरफ हमेशा फेस रहता है। इस स्विच के साथ हमें दाहिनी तरफ वाला जो भी होगा सॉकेट का पॉइंट उसमें सेट कर देंगे। जैसे ये वाला पॉइंट है तो हम इसको इसमें इस तार के माध्यम से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। इस वाले को हमने कनेक्ट कर रखा है सॉकेट के साथ, तो इस स्विच से हमारा ये सॉकेट ऑपरेट हो जाएगा। तो हमने फाइनली इसमें भी दे दिया है फेस, इसमें फेस दे दिया है, दोनों स्विच में फेस दे दिया है। जितने भी आप स्विच लगाएं सबको नीचे से आपस में कनेक्ट कर दीजिए। उसके ऊपर वाले पॉइंट से जिसको भी चलाएं ऊपर वाले पॉइंट से उसको कनेक्ट कर दीजिए। जैसे हमने इसको चलाना है इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको चलाना है इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही जितने इक्विपमेंट होंगे सब में आपका फेस पहुंच जाएगा और स्विच में फेस ही रहेगा, नीचे भी फेस है ऊपर भी फेस है। अब हमारा बचा न्यूट्रल का कनेक्शन। न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे करते हैं, न्यूट्रल को बाहर से जो लेकर के आएंगे वो कहीं भी आप किसी सॉकेट में या किसी बल्ब होल्डर में कहीं भी आप दे दीजिए। स्विच में दे नहीं सकते क्योंकि स्विच में पॉइंट ही नहीं बचे हुए हैं। तो हम इस वाले बाहर से जो ये तार लेकर के आएंगे इस वाले में हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। अब हमारा न्यूट्रल बाहर से आएगा, इसके पास तो पहुंच जाएगा, लेकिन अभी हमारा होल्डर के पास नहीं पहुंचा। तो होल्डर के पास पहुंचाने के लिए करना क्या है, एक कोई वायर ले लेना है, उसी वायर को यहीं से इसी पॉइंट से होल्डर में दे देना है। और अगर आपने लगा रखे हैं होल्डर या और आपने अगर सॉकेट लगा रखे हैं तो इस वाले पॉइंट से उसको दे दो। यानी यहीं से सब में आप दे सकते हैं जितने भी आपने होल्डर या सॉकेट लगा रखे हैं। तो हम इसको यहाँ से ऐसे दे देंगे। फाइनली हमारा न्यूट्रल भी कनेक्ट हो चुका है। अब हमारा सिर्फ एक काम बचा हुआ है कि बाहर से जो फेस लेकर के आएंगे, बाहर से हम न्यूट्रल ला करके इसमें दे दिए और इससे हम न्यूट्रल इसको दे दिए। किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल चाहिए। हमारा जैसे बल्ब है तो बल्ब को चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल चाहिए, तो हमको इसको फेस भी दे दिया, न्यूट्रल भी दे दिया। फेस कहाँ से दिया, इस स्विच से चलाना है तो इससे फेस दे दिया ऊपर वाले पॉइंट को। इसको हमको चलाना है सॉकेट को, इसको भी चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल चाहिए, इसको भी हमने न्यूट्रल दे दिया बाहर से। और चलाना हमको इस स्विच से है तो इसके ऊपर वाले पॉइंट से इसको कनेक्ट कर दिया। अब मेन काम बचा है कि जो बाहर से कनेक्शन लेकर के आएंगे वो कहाँ पर देंगे। बाहर से जो कनेक्शन लेकर के आएंगे कभी भी आप इक्विपमेंट को नहीं देंगे, स्विच को देंगे। और स्विच में हमेशा नीचे वाले पॉइंट को देंगे जहाँ से सारे के सारे कनेक्ट हो रखे हैं। तो अगर हम इसको बाहर से लेकर के आएंगे, इसमें कनेक्ट कर देंगे इस वाले पॉइंट में, तो यहाँ हमको मिल जाएगा।
इससे इसको मिल जाएगा, इससे अपने और अगर कनेक्ट कर रखे हैं तो उनको मिल जाएगा। ऑन करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बल्ब जल जाएगा। इसको ऑन, इसके पास भी नीचे से इधर आ जाएगा। इसको ऑन करेंगे तो ऊपर वाले से इसके पास आ जाएगा। तो बाहर से लाएंगे जब आप, तो कहीं भी किसी भी एक स्विच के नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट करना है। बाहर से जो कनेक्शन आता है, तार आता है, उसको जो फेस आएगा उसको कभी भी उसमें नहीं देना है, आपके किसी भी इक्विपमेंट में नहीं देना है, यानी कि सॉकेट और होल्डर में नहीं देना है। तो इसको हम इस वाले स्विच में कनेक्ट किए देते हैं या इसमें कनेक्ट किए देते हैं, तो थोड़ा सा पास में रहेगा। ये बाहर से जो आएगा इस वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, तो ये दोनों हमारे बाहर रहेंगे। इसको इसमें हम कनेक्ट किए देते हैं। फाइनली हमारा कनेक्शन हो गया है। आप लोग देख सकते हैं, बाहर से हम तार लेकर के आए, स्विच में नीचे वाले पॉइंट को दिए। नीचे वाले में आप चाहे जितने स्विच लगाएं, सब में आप नीचे नीचे देते चले जाइए। जिस स्विच से जिस इक्विपमेंट को चलाना है, उससे उस वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को उस इक्विपमेंट से ऐड कर दीजिए। और जो बाहर से न्यूट्रल लेकर के आइए, वो न्यूट्रल को आप किसी एक इक्विपमेंट में जोड़ना है, जैसे होल्डर में जोड़ दीजिए या सॉकेट में जोड़ दीजिए, और वहीं से आप सबको देते चले जाइए। चाहे 5 लगाइए, 10 लगाइए, मैटर नहीं करता है। आप आराम से देख सकते हैं कि फाइनली ये बोर्ड का कनेक्शन हो गया है। अब इसको हम ऑपरेट करके देखेंगे कि सही हुआ है या नहीं हुआ है। इसको अब हम कनेक्शन देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमारा फाइनली तैयार हो चुका है और बल्ब जल रहा है। फाइनली कनेक्शन बेहतरीन है। एक बार हम आपको और दिखा देते हैं कि कनेक्शन इसके कैसे हुए हैं। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं, और एक बार अच्छे से देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी कुछ भी अगर ना क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।